नहीं पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता। नमस्कार, मैं अपनी सैनिक एकेडमी सीकर से रमेश पिपराड़ी। आज गंगानगर की धरती पे जस्ट थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था। लाइव के माध्यम से सभी को अवगत करवाया था कि हम थोड़ी देर के बाद में ऑन द वे हैं, गंगानगर पहुंचने वाले हैं और उसी बिटिया का सम्मान करने वाले हैं जिस बिटिया ने अपने माँ बाप और परिवार और अपनी सैनिक एकेडमी और गंगानगर का नाम रोशन किया था। अभी मैं केएल सर से कहना चाहूंगा कि केएल सर, बच्ची का सम्मान का वो वक्त आ गया, आखिरकार गंगानगर की धरती पे पहुंच चुके हैं। परिवार, बच्ची के दादाजी, माताजी, परिवार पूरा बेसब्री से अपनी सैनिक एकेडमी का टीम का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो पल आ गया जिस पल का इनको बेसब्री से इंतजार था। बच्ची की कड़ी मेहनत और शिद्दत से जिस बच्ची ने अपनी सैनिक स्कूल की रैंक में 9th स्टैंडर्ड में टॉप रैंक हासिल के साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सर, थोड़ा सा सम्मान अपन गंगानगर की धरती पे पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आखिरकार वो पल आएगी, इस पल को किस तरीके से आप नज़ारे से व्यक्त करना चाहोगे? देखिए, रिद्धि मेहर का ऑल इंडिया 692 रैंक है और राजस्थान के अंदर 17 नंबर की रैंक है गर्ल्स में। और ये बच्ची 1 साल से अपने सैनिक एकेडमी की स्टूडेंट रही, नियमित स्टूडेंट के साथ साथ इस बच्ची का स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस वगैरह, यानी कि बच्ची को कुल मिला के कहे तो कभी रोने धोने वाला काम इस बच्ची का नहीं रहा और बहुत अच्छी मेहनत की और साथ ही साथ मैथ्स में जूझती रही लास्ट तक। जनवरी में जाके इसको एक कॉन्फिडेंस बंधा आरएमएस की एग्ज़ाम के बाद, और उसके बाद ये एग्ज़ाम लेट होने का भी इसको कुछ बेनिफिट मिला कि 4 महीने तक ये बच्ची मैथ्स में जो वीकनेस थी, जो आरएमएस में इसको पता चला कि भाई नहीं हो पाएगा अपने, तो उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस और ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हुई कि भाई मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करूँगी। आखिरकार इसके 45 क्वेश्चंस मैथ्स में भी राइट हुए और इसकी सफलता का सबसे मुख्य, मैं तो सफलता का श्रेय इसको खुद को ही देना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे मेन बात है, बच्चे में धैर्य और साथ ही साथ हिम्मत नहीं हारना। ये एक पहली बच्ची में देख रहा था मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसके कम मार्क्स थे, वीक थी, फिर भी सोचती थी कि मैं टॉप करूंगी, फिर भी सोचती थी मैं टॉप करूंगी। और बच्चों में लास्ट और फाइनल हद तक, क्योंकि बेसिक्स कुछ वीक रहे थे इस बच्ची के, हालांकि बहुत अच्छे इसकी पुरानी स्कूल्स के भी डाटा मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे थे, परंतु मैथ्स में थोड़ी सी वीक रही और सेल्फ कॉन्फिडेंट खो देती थी कि भाई क्या पता पेपर्स में डेली जो DTS हम लेते थे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट गायब रहता था। दीपावली तक बहुत प्रॉब्लम रही, फिर थोड़ी सीरियसनेस आई तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, परंतु लास्ट में इस बच्ची ने खुद ने तय किया कि भाई मुझे सैनिक स्कूल जाना है, किसी भी हालत में जाना है। और ये था पीछे पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पूछते रहना, ऑफिस में जाके सर मुझे क्वेश्चन बता दो। तो ये होती है भाई बच्चे की खुद की लगन, और ये जो खुद की लगन है ना, वो इसका सिलेक्शन और वो रैंक है जो ऑल इंडिया के अंदर क्लास 9 में 54,792 स्टूडेंट्स में 692 रैंक नंबर की रैंक इस बच्ची को मिली। तो ये है इसकी खुद की बच्ची का लास्ट तक डटे रहना। ये मैं तो इसको खुद को ही इसकी सफलता का श्रेय दूंगा। टीम का तो सानिध्य रहा ही रहा, परंतु इसका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस था ना आरएमएस की एग्जाम के बाद, वो रियल में देखने लायक था कि एक प्री मेच्योर्ड इंसान हो जिसकी एज 25-26 साल की हो, IAS की तैयारी कर रहा है, वो भी कुछ हद तक हिम्मत हार जाता है। क्यों कलाम सर सही बोल रहा हूँ, हिम्मत हार जाता है, परंतु लास्ट तक कहती थी नहीं मैं सिलेक्शन लेके आऊँगी। कुछ बार, कई बार टॉप 10 बच्चों में से मैंने इसको बाहर किया तो रोक दो कि नहीं सर मुझे एक बार अंदर कर दो, मैं कर जाऊंगी। और वो लास्ट फाइनल हद तक डटी रही और आखिरकार ये टॉप 700 यानी कि 692 नंबर की रैंक हमारी, और ये 11वें नंबर की बच्ची रही जिसने मान सम्मान भी दिलाया और हमारा भी नाम रोशन किया और अपने घर का, परिवार का और खुद का। इसका भविष्य मैं चाहता हूँ कि ये सेना में ऑफिसर बने और इसका खुद का मुख्य उद्देश्य है कमांडो बनने का है। और ये हमारी रियल में कमांडो है भाई, जिसने सैनिक स्कूल क्रैक किया है। और मेरे लिए सबसे खुशखबरी की बात ये है कि बस ये मेरी बेटी के समान रही और घर वालों की याद आती थी तो आके मेरे पास रोना धोना रहता था इसका, है ना। तो ये मेरी दूसरी बेटी रही, कहती थी मैं तो बस आपकी बेटी हूँ, रखो अच्छे से, और रो लेती थी आके, है ना। और वो मुझे आज भी वो पल याद है कि भाई बच्ची की रियल में अच्छी थिंकिंग थी और सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये यदि ये रहा ना तो ये इसके लिए कोई भी एग्जाम में, ये पहला बच्चा जिसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी नजर आई मुझे। लास्ट में मैंने पहले सुभाष जी को मैं कहता था हो सकता है सुभाष जी नहीं हो, दादाजी को भी यही बोलता था कि सर मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम आपने कम दिया, बच्चे 2-2, 3-3 साल से मेहनत करते हैं, 3-3, 4-4 साल। मेरे जो टॉप 11 रैंकर्स हैं उसमें ये दूसरा बच्चा है जिसने 1 ही साल मेहनत की। एक मुस्कान जो हमारी टॉप रैंकर है फर्स्ट, जिसकी ऑल इंडिया 48 रैंक है और गर्ल्स में ऑल राजस्थान में 2nd रैंक है, उस बच्ची का भी फर्स्ट ईयर था।
परंतु हाँ ये कहूँगा उस बच्ची ने 6th की एग्जाम दी थी, परंतु ये वो बच्ची थी जिसको सैनिक मिलिट्री का इतना नहीं पता था। बस इसको तो ये था मुझे कमांडो बनना है, मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना है, और ये सपना, इतना जुनून, ये जो कॉन्फिडेंस इसका नज़र आया वास्तव में काबिल तारीफ था। और एक बच्चे में इस तरीके का जो जुनून होता है वो ज़रूर उसकी, देखो इसको बोलते हैं पागलपन, और इस पागलपन का श्रेय इसको खुद को ही दिया जाता है। भाई ये इसके परिवार की परवरिश है कि इसको इतने ढंग से मोटिवेट किया गया है कि एग्ज़ाम्स बहुत आए, फेल पास, डीटीएस में भी बहुत कम नंबर आए, कभी मैथ्स में भी फेल हो जाती थी, परंतु लास्ट और फाइनली जनवरी में इसने ठान लिया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के बाद। आरएमएस का रिजल्ट इसका काफ़ी हद तक सही नहीं गया, परंतु उसके बाद इसने खुद ने ठाना, और खुद से जब लग गई ना बच्ची तो उसके बाद टीचर्स को परेशान करना शुरू रखा, और ख़ासकर मुझे तो बहुत परेशान किया लास्ट 4 महीनों में। परंतु ठीक है, सफलता का श्रेय इसी को, बहुत अच्छी रही इसकी रैंक्स। अब मैं इसी के साथ अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। केएल सर ने जो बच्ची की जो पूरी साल की जो मेहनत जो रंग लेके उसकी बारीकी कड़ियां केएल सर ही जानते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में बहुत रही बच्ची। आगे की मैं जो परिवार में जो अपनी सैनिक एकेडमी जो आपके दवार एक अभियान चला रखा है, टॉप रैंकर्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। आज बच्चे जी के दादाजी हैं, बच्ची के दादाजी के अलावा हमारे गंगानगर से प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन होता है उसके अध्यक्ष राजीव जी खेतान साहब हैं। आपके पास विगत सालों में मेरे को अभी यहाँ सुनने में आया कि ये बिटिया आपके पास ही पढ़ती थी, पीछे हमारे साथ एकेडमी में तो 1 साल से, विगत 4-5 साल या 2 साल जो भी आपके पास बिटिया रही, आखिरकार अभी जो परिवार में अपन लोग से ये इस बच्ची को सम्मान कर रहे हैं, अपनी सैनिक एकेडमी की टीम आई हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो सर अपने आप को, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। बच्चे ने, आप सभी ने हमारे गंगानगर को, मैं तो ये कहूँगा गंगानगर को बड़ा गौरवान्वित महसूस करवाया है। ये बच्ची 4th में आई थी मेरे पास में, और जब सुभाष जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मेरे स्टूडेंट की बच्ची मेरे पास आई स्टूडेंट बन के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले दिन से इसका एक विज़न बिल्कुल क्लियर था, मैंने आर्मी में जाना है। जब बच्चे का विज़न बिल्कुल क्लियर है, उसका एक टारगेट सेट है कि मैंने आर्मी में जाना है, कमांडो बनना है, और हम सभी इसको बोलते भी कमांडो ही थे, और इसने उसको पूरा किया है। तो आप लोगों की बड़ी मेहनत रही है। सुभाष जी जब आपके पास बच्चे को सौंप के आए तो मेरे को उन्होंने एक ही बात बोले कि सर मैं सारी जगह घूम लिया, मुझे जो आपनी सैनिक एकेडमी है वहाँ मेरा मन टिका है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ी अच्छी तैयारी करवाते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं मिलूं आप लोगों से। आज मेरा आप लोगों से मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और मिलना भी किस मौके पर हुआ कि हमारी बच्ची का सिलेक्शन हो गया, बड़ी टॉप रैंक में आई है बच्ची, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर आपका। बहुत बड़ी बात बताई कि बच्ची के पिताजी आपके पास पढ़े हुए हैं और बच्ची भी आपके पास पढ़ी हुई है, बहुत बड़ी बात है। और वो बच्ची को आप तो बेसब्री से हम लोगों का इंतजार कर रहे थे कि अपनी सैनिक एकेडमी की टीम से उससे मिलो, और वही पल आ गया है कि वो बच्ची आज सुभाष जी आपके पास पढ़े हैं और उनकी बच्ची हमारे पास पढ़ी हुई है और आपके पास भी पढ़ी हुई है। हमारी टीम से आप बेसब्री से, आप भी इसका मतलब इंतजार कर रहे थे। मुझे सुनने में आया कि 1 घंटे से पिछले 4 बजे से आप बैठे हो, तो आज वो पल है कि बच्ची अपन सबके बीच में सम्मानित हो रही है। बच्ची के दादाजी से जान लेते हैं कि सर अभी तो पिछले साल रिटायर हुए हो आप, चूरू जाते रहते थे, बच्ची से मिलते रहते थे एकेडमी के बारे में। आज बच्ची आप सफलता की कड़ी पे पहुंच गई है। आज जो बच्ची ने जो सपना ले रखा कहीं नहीं, कि उसके करीब पहुंच रही है। आपका क्या कहना है सर बच्चे के बारे में और आपकी एकेडमी के बारे में, कैसा पल महसूस कर रहे हो अपने आप को? सबसे पहले तो अपनी सैनिक एकेडमी का मैं धन्यवाद करूंगा, और आपकी टीम यहाँ आई उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा हमें। और दूसरी बात ये है कि इसको आपके एकेडमी में भेजने से पहले मैंने खुद आपके एकेडमी को विजिट किया था, और उस टाइम मुझे आपके वहाँ का जो वातावरण बच्चों से मिला, और उसका जो आपके माहौल जो मिला बच्चों को पढ़ाने का, या यूँ समझिए कि भी आप फ्रेंडली माहौल जिसे कहते हैं, तो वो मिला। तो उसको देख के मुझे भी ये मतलब फाइनल हो गया कि भी मैंने बच्ची को एडमिशन दिलवाना है तो यहीं दिलवाना है। और उसके बाद में तो मेरे बहुत चक्कर लगे बच्ची से मिलने के लिए, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा, सबसे मेरा तो बस यही था कि भी माहौल बहुत बढ़िया था पढ़ने के लिए, और टीचर्स का स्वभाव और सारा मतलब इतना फ्रेंडली माहौल कि जिसमें लगता ही नहीं, बच्चे भी इस तरह से ऐसे माहौल में रह के अपनापन महसूस करते हैं, और उनको घर से दूर रहने का और ऐसा कोई मलाल नहीं होता। और आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई और इसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तो उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, और पूरी एकेडमी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया प्रमुख एक क्वेश्चन आज के टाइम में मुद्दा बना हुआ है, एक मुद्दा बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेके हर कोई अभिभावक चिंतित है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, जब आपने बच्ची का दाखिला दिलवाया था, गंगानगर से सीकर बहुत काफी दूरी पे है, तो हर कोई बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कैसे आपने अपने आप को महसूस किया कि अपनी सैनिक एकेडमी में अपनी बच्ची सुरक्षित है और यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल मिल सकता है? क्या कहना चाहोगे इस बच्चों की सुरक्षा को लेकर एकेडमी के बारे में? जब हम शुरू में 2-3 बार जब गए तो वहाँ का माहौल, बच्ची के एक्सपीरियंस, जैसे बच्ची से मतलब पूछना कभी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डर, कोई चिंता, कोई फिक्र, इस तरह की कोई बात हो तो बेझिझक हमें बताएं, लेकिन उसने कभी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं दी। और सबसे बड़ी बात, उसके फ्रेंड्स, जैसे 1-2 लड़कियां थी जो उसके नज़दीक थी, रूममेट थी, उनसे मिले तो उन्होंने भी, सब ने ऐसा बताया कि भाई किस तरह का माहौल है। और इसी से हमें ये हमेशा ये संतुष्टि रहती है कि नहीं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और हमारी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है और एक अपने परिवार के अंदर है। तो ये बहुत बढ़िया बात थी। बहुत बहुत आभार सर आपका। यही अभिभावकों के माध्यम से पता चलता है कि एकेडमी में बच्चों की सुरक्षा को लेके एकेडमी प्रशासन किस तरीके से सतर्क है। जो आने वाले जो समय में हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों की सुरक्षा को लेके इन्हीं के माध्यम से पता चलता है और वो पल आज आ ही गया है। बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आज उस स्तर पर पहुंच गई कि गंगानगर की बिटिया परिवार में सम्मानित हो रही है। आगे की मैं कड़ी से बच्ची के पिताजी से जानना चाहूंगा, सुभाष जी, जो राजस्थान सरकार जो AVBNL जो बिजली विभाग में तैनात है, सर आज पूरा परिवार खुशी के मौके में हमारा इंतजार कर रहे थे, आपकी बिटिया ने गंगानगर का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहोगे सर एकेडमी के बारे में और अपनी बच्ची के बारे में? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपने सैनिक एकेडमी को, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सर ने भी बहुत लगन से पढ़ाया सब कुछ। तो मैंने जब एकेडमी चूज़ की थी ये सोचा था भी पता नहीं कैसा क्या रहा, सीकर में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, सब जगह विजिट की, लेकिन उसका अपनी सैनिक एकेडमी माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगा और सर का नेचर और स्पेशली कलाम सर का नेचर बहुत अच्छा रहा स्टडी में, स्टडी वाइज और बहुत अच्छा। और बाकी मैं चाहता हूँ भी मेरी बेटी देश का नाम रोशन करे, देश के लिए कमांडो बने, कुछ करे। मेरा भी सपना था, मेरे फादर साहब भी NDA सिलेक्टेड है, मेरे पिताजी नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्टेड हैं और वो जाना चाहते थे वायुसेना में, पर वो नहीं जा पाए किसी कारणवश, और मैं भी जाना चाहता था, नहीं जा पाया। अब चाहता हूँ भी ये वहाँ जाए और अपने देश का नाम रोशन करे और कमांडो बने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सपना है कि मेरी बिटिया कमांडो बने, पिताजी का सपना अधूरा रह गया, दादाजी का भी सपना अधूरा रह गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहूंगा कि बिटिया जरूर आपका परिवार का नाम रोशन करेगी। और अभी बच्ची से एक बार जान लेते हैं कि अपनी जो सफलता है वो श्रेय बेटा किसको देना चाहोगे, अपनी सफलता का श्रेय? सबसे पहले तो अपनी सैनिक एकेडमी को, और मेरी इंस्पिरेशन हमेशा दादू जी और डैडी रहे। उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि हाँ तू ये लाइन चूज कर, लेकिन जिस दिन मैंने खुद ने कहा कि मेरे को हाँ आर्मी में जाना है, उस दिन से बस वही थी कि हाँ तू आर्मी ऑफिसर ही है। मेरे को कभी एज बेटा बेटी कुछ नहीं पाला, बस एज आर्मी ऑफिसर पाला है। मेरे संस्कार भी वैसे रहे, सबसे ज़्यादा संस्कार हमारे दादू जी के भी, और सब कुछ वैसा रहा। और मैं जब आपने में गई मेरे को हमेशा फैमिली जैसा फील था, कुछ नहीं बस फैमिली की नहीं याद आती थी मेरे को। मेरे लिए सब कुछ वहाँ पे KL सर, अनिल सर यही थे। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। पूरा परिवार आज एक अपने को परिवार समझ करके जिस तरीके से बच्ची ने बताया कि मेरी सफलता का श्रेय अपनी सैनिक एकेडमी और मेरे दादाजी को देना चाहूंगी। और तो दादाजी का जो सपना था वो अधूरा रह गया, वो कहीं ना कहीं मेरे दादाजी की मैं बिटिया नहीं हूँ, बेटा भी नहीं हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनके तैयार हो रही हूँ। और आने वाले समय के अंदर जो आज मुझे मुकाम हासिल हो रहे हैं, तो वो मुझे सफलता की राह पे जो आज मैं चरम दर चरम सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ। और आने वाले समय के अंदर मैं आर्मी में ऑफिसर लाइन में या कमांडो लाइन में जो सैनिक मिलिट्री के माध्यम से मंच में पहुंच करके जरूर मैं गंगानगर का और अपने सुभाष जी का और अपने दादाजी का नाम रोशन करूंगी। इसी के साथ मैं KL सर से वापिस पूछना चाहूंगा, आखिरकार एकेडमी के बारे में थोड़ा सा विवरण से सर बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं वापिस एक पॉइंट पे आऊँगा। इसकी जो पर्सनल काउंसलिंग रही 3 महीने, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, एक पर्सनल 1 से 1.5 घंटे जो जिस स्टाफ ने दिया वो स्टाफ थे कलाम सर, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास बहुत वर्कलोड रहता था मैनेजमेंट के पास। तो पर्सनली कलाम सर को मैंने कुछ बच्चे सौंप रखे थे, 5 से 6 बच्चे एग्ज़ाम टाइम से 3 महीने पहले, जैसे RMS की एग्ज़ाम हुई, कुछ सफलताएं हमें नज़र आई कि भाई हमारे कुछ बच्चे जो यहाँ 1 साल से मेहनत कर रहे थे, जिन पेरेंट्सों ने हमारे पर विश्वास देकर यहाँ बच्चों को रखा था, कि वो बच्चे असफलता लेकर नहीं पहुँचे, वापस हमारे लिए एक वो नहीं हो कि वापस हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं बच्चे। तो उस असफलता के डर को दूर करने के लिए मैंने टीम से वापस RMS की एग्ज़ाम के बाद संपर्क साधा। RMS का थोड़ा सा रिजल्ट हमारे को कुछ एटमॉस्फेरिक भी सेट नहीं हो पाया,
परंतु उसमें भी बड़ी सफलता हमारे आरएमएस में क्लास 9th के 2 बच्चे निकले और सीकर का सबसे टॉप रिजल्ट था, राजस्थान का सबसे टॉप रिजल्ट था। 7 स्टूडेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल इंडिया में 300 बच्चों में से सिलेक्ट हुए, वो भी हमारा रिजल्ट अच्छा था, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, तो फिर पर्सनल गाइडेंस स्टार्ट कराई गई और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी कलाम सर को सौंपी गई थी। और मैं फिर से कलाम सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी पे बहुत खरे उतरे। टीचर्स को भी इवन इनको ये यहाँ तक का दिया गया था कि इस बच्ची की कोई समस्या है, यदि कोई सब्जेक्ट में समस्या है तो वो टीचर से नहीं, वो आप बताओगे टीचर्स को कि इस बच्चे में ये समस्या है। पर्सनली इसके ऊपर डायरी बनी हुई थी सर, आपकी पर्सनली डायरी बनाई गई और ये रीज़न है भाई, जो इसकी खुद की कॉन्फिडेंस और ये कलाम सर का पर्सनल गाइडेंस, टीचर्स का सहयोग, ये कुल मिलाकर आपने सैनिक एकेडमी और इस सफलता का पूरा पूरा राज, रिद्धि की जो सफलता का राज है वो यही था कि कलाम सर ने पर्सनल गाइड किया, 1-1 घंटे पर्सनली लेके बैठते थे, 10-10, 11-11 बच्चों को पर्सनली, इस बच्ची को भी लेके काफ़ी टाइम बैठा गया। तो आपको क्या फील हो रहा था जब जनवरी में फिर पर्सनल आपकी गाइडेंस स्टार्ट करवाई गई? बच्ची आरएमएस के एग्ज़ाम के बाद बहुत डिप्रेशन में गई, इवन रोने लग जाती थी कि सर नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगी। बीच में ये क्वेश्चंस भी आए, फिर वापस मोटिवेट करके लाया गया कि भाई नहीं, तू करेगी, तू अच्छे से करेगी, तू तो हमारे कमांडो है। और ये है तो हम भी कहते हैं भाई तू तो हमारी कमांडो है, क्योंकि इस बच्ची के जो व्यूज हैं वो बहुत ब्रिलियंट थे। और उसके बाद जो कलाम सर की गाइडेंस में हुआ, मैं कलाम सर को अभी और अनिल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो इस बच्ची को साफा पहनाकर स्वागत करें। आप पहन लेना बेटा ना, ये फोटोग्राफी। कलाम सर, सर आप भी जी आओ, आओ राजीव जी, राजीव जी आओ। हाँ ठीक है, पहना तो पहन जो भी। ये बीच वाला नहीं, कोई चीज नहीं है, आप पहनो। अब मैं राजीव जी खेतान साहब को और कलाम सर को और अनिल सर को और साथ ही साथ सूर्य सर को कहना चाहूँगा कि इसको बुक भेंट करके इसका, हाँ करो आप करो। हाँ, मैं आ जाऊँगा। कोई बात नहीं सर, खड़े हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं। और संदीप सौरभ जी आ जाओ। पढ़ना बेटा, इसको ज़रूर पढ़ना है ना। अब मैं अनिल सर को कहना चाहूँगा कि जो इन रिद्धि के जो दादाजी हैं उनका साफा पहनाकर स्वागत करें और साथ ही सबसे फर्स्ट विजिट इन्हीं का था। अब मैं राजीव जी खेतान साहब जो इनके प्रारंभिक टीचर रहे और इनकी जो कॉन्फिडेंस और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सर शर्माओ मत है, क्योंकि मैं जो बच्ची के पिताजी को और बच्ची को दोनों को पहले आप पढ़ाए हुए हो, हमारा तो अब नंबर आया है। राजीव जी खेतान साहब को बहुत बहुत आभार कि इस तरीके की जो प्रतिभाएं निखार रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल साहब आपका मान सम्मान बनता है, आपका हक है बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप जिन प्रतिभाओं को गंगानगर में निखार रहे हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और इनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल काबिले तारीफ है। ऐसे बच्चे कभी फंसेंगे नहीं। जो एजुकेशन आप दे रहे हो, मुझे जो फील हो रहा है कि भाई एक गर्ल्स के लिए ये एजुकेशन ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं बहुत ही काबिले तारीफ आप काम कर रहे हो। बहुत बहुत आभार साहब आपका कि आप इस तरीके की जो इन बच्चों को गाइडेंस। अभी मैं बच्ची के पिताजी सुभाष जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि उनका लास्ट में केलसरी बच गए। केलसरी जो हमारे अपनी सैनिक एकेडमी के एमडी सर हैं, इनके द्वारा बच्ची के पिताजी को माला और साफा पहनाया जा रहा है।
इनके लिए खास बात एक जरूर कहूंगा, ये जब भी हमारे को एकेडमी में कॉल करते थे यही पूछते थे बच्चे का रिजल्ट क्या रह रहा है, कैसे प्रॉपर धीरे धीरे अप कर रही है नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा टेंशन तो इनको रहती थी। और कमांडो की ये बस एक लाइन रट के रखते थे, सर कमांडो बनाना है, कमांडो बनाना। आज वो पल आ ही गया कि कमांडो की सीढ़ी पे तो पहुंच ही रही है। हमारी कमांडो कैसी है, रिद्धू कैसी है, बस ये 2 वर्ड रहते थे सर के, है ना। तो ये रियल में कमांडो बनेगी। आज इस परिवार में हम सब सहभागी बने अपनी सैनिक एकेडमी की टीम। और हमारे बीच में यहाँ गंगानगर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं खेतान साहब, बच्ची के दादाजी, बच्ची के पिताजी, केएल सर, एमडी सर, कलाम सर और पूरा परिवार आज इस खुशी के मौके पे बच्ची को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अपनी सैनिक एकेडमी सीकर। आगे लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि अपनी सैनिक एकेडमी टीम उम्मीद करती है कि आने वाले समय के अंदर जिस बच्ची के दादाजी के द्वारा, खेतान साहब के द्वारा, हम सब के द्वारा और पिताजी के द्वारा जो ये हमारे को सुनने में कमांडो बनना, जीवन में जो बच्ची ने जो सपना ले रखा है, तो हम जरूर उम्मीद करते हैं, एकेडमी जरूर उम्मीद करती है। और गंगानगर की धरती से हम लोग ये घोषणा करके जा रहे हैं कि आपकी बिटिया ने जैसे नाम रोशन किया है तो आने वाले समय के अंदर जरूर आपकी बिटिया कमांडो नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर सैनिक मिलिट्री के मंच के माध्यम से आपकी बच्ची कमांडो नहीं, जो वर्तमान में जो पहलगाम में जो हमला हुआ, उस पहलगाम में जैसे ही सोफिया कुरैशी का नाम गूंजा, उसी की तरह आपकी बिटिया का नाम गंगानगर में पूरे इंडिया में नाम गूंजे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बिटिया आपका नाम जरूर रोशन करे अपनी सैनिक एकेडमी सीकर। आगे हमारा सम्मान हो रहा है इस खुशी के मौके पे। हमारे अपने सैनिक एकेडमी के एमडी सर का बच्ची के दादाजी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। पूरा परिवार आज इस खुशी के मौके पे, हम इनके माला डाल रहे हैं, ये हमारे माला डाल रहे हैं। आज हमारी टीम के जो कलाम सर है, जो हमारी एकेडमी के साइंस के टीचर हैं, इनको घड़ी भेंट की जा रही है अभिभावक के द्वारा, बच्ची के दादाजी के द्वारा। और आगे की कड़ी में सम्मान हम लोगों से तो पहले बच्ची को गंगानगर की धरती पे पहुंच के हम लोगों ने किया, अभी वापिस सम्मान हमारा हो रहा है, हमारी टीम का हो रहा है, जो इस टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। संदीप मामू ही है, ये केएल सर के लिए अभी हमारे एमडी सर को घड़ी भेंट की जा रही है। अभी मेरा नंबर आ गया तो एंकरिंग में मैं अपने एमडी सर को दूंगा। बिल्कुल जी। ये तोहफे जो हैं वो सब छोटे नज़र आते हैं जब बच्चे की एक सफलताएं जो है और वो मिले एक बच्ची को। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी सफलताओं का एक श्रेय लास्ट में रिद्धि के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लास 12th के साथ एनडीए निकाले। और ये सफलताएं और ज़्यादा खुशी में आएगी जिस दिन एनडीए का रिजल्ट आपका होगा और एनडीए का रिजल्ट मेरे हाथों से निकले। और उम्मीद करता हूँ कि उसमें रिद्धि का नाम फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ हो। और इस बच्ची को पूर्ण रूप से अभी भी बेटा बहुत मंच बाकी हैं, ये आपकी एक शुरुआती दौर है, तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको ये तो एक शुरुआती एक मंच सीढ़ी है जिस पे आपने पैर रखा है, मंजिल अभी बहुत दूर है। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब 55,000 बच्चों में 692 नंबर पे आ सकते हो तो आप आने वाले 10 लाख बच्चों में भी 500-600 बच्चों में शामिल हो सकते हो। और 500-600 में नहीं, अब तो कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए और वो रैंक 1 या रैंक 2 के साथ। और गंगानगर की बिटिया ऑफिसर, जो भी आपकी इच्छा है वो सारे सपने आपके साकार हों, आपके माँ बापों के सपने साकार हों। और माँ बापों के कभी विश्वास मत तोड़ना बेटिया, क्योंकि पाड़ा एक ही साल है परंतु ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये रियल में हमारी बच्ची रही और उसी तरीके का इसका जो नेचर रहा बहुत ही काबिल तारीफ था। ये इतने बच्चों से कई बार बच्चे लगाव कनेक्ट नहीं हो पाते। ये 1-2 बच्चियाँ थी जो सीधा आके मतलब डायरेक्ट केएल सर के ऑफिस में धमकते थे ठीक है। और कभी नहीं भाई किसी को मैंने डाटा फटकारा तो नहीं क्या? नहीं है ना, एक बार तो डाटा चल नहीं, परंतु ऑफिस के लिए नहीं डाटा इसको कभी भी। इसको मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, ज़्यादा लाड प्यार भी सही नहीं है सेहत के लिए, तो परंतु फिर भी ये बच्ची का भाई वास्तव में है ना बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और गंगानगर जब जब आएंगे बिटिया आपको ज़रूर याद करेंगे, हमारी शेरनी हो। और अच्छे से धाड़ना, ऐसे धाड़ना कि मतलब कि भाई केएल सर को है ना हमेशा गर्व होना चाहिए कि भाई रिद्धि है ना। हाँ, और एनडीए ऑफिसर भूल मत जाना ऑफिसर बनने के बाद, वो तो मैं नहीं भूलने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो काफ़ी चीज़ें बारीकी केएल सर ने बताई दिया। अभी मैं जो बच्चे सर ने बताया बच्ची के बारे में कि बिटिया कभी जीवन में और कॉन्फिडेंस में, ये जो उम्र होती है अभी यंग उम्र है,
सीढ़ियां जैसे चढ़ रही है वैसे चढ़ते जाना, कभी और कॉन्फिडेंस में मत हो जाना। जरूर एनडीए की सफलताओं पे और ऑफिशियल लाइन में जरूर पहुंचोगी गंगानगर का, और आपके माँ बाप का नाम जरूर रोशन करोगी। आगे मैं एक थोड़ा सा मारवाड़ी में जरूर कहूंगा, आपके जो सपनों को हमने जो पंख लगाने का जो काम किया है, विगत जाबर सिंह जी खर्रा यूडीएस मंत्री के परिवार में हम लोग गए थे बारणी, श्री माधोपुर, कल हम गए थे खेतड़ी में। डोर टू डोर हमारा अभियान चल रहा है और ये अभियान आपके द्वार के रूप में चल रहा है। तो हम लोग उन्हीं बच्चों को, रैंकर्स को सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारे को सुनने में एक ही आता है कि मारवाड़ी में कहना चाहूंगा, गाड़ी से नीचे उतरता ही जबकि माता बहना ही जबकि बुजुर्ग लोग एक ही बात कही, छोटा छोटा मास्टर खटे उमड़गा। तो छोटा छोटा मास्टर वाली बात है कि बच्चों को ये है कि जीवन में इनका जो सपना हम लोगों ने ले रखा है कि शेखावाटी अंचल में और जो बाहर से जो हमारे पास बच्चे आते हैं, इनका सेना में जवान के रूप में तो काफी जा रहे हैं जो हमारी शेखावाटी अंचल से, और जो बाहर से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं यूपी एमपी से। तो इन बच्चों को सेना में ऑफिसर लाइन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो अपनी सैनिक एकेडमी का सपना हर घर में ऑफिसर हो अपना, ये लाइन को चरितार्थ करते हुए हम लोग आज गंगानगर की धरती को सैनिक स्कूल में सिलेक्शन रैंक के साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सैनिक एकेडमी सीकर।